से पहले हम बात कर रहे थे वफाकी हुकूमत के खौफ की और सूबाई हुकूमत के खौफ की, तो शफकत अवान साहब, एक तो रिस्पॉन्ड आप करना चाह रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा, आज 7वीं दफ़ा मुलाकात के बगैर वापस जाना पड़ा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या आप सोचती है, किस तरह से मुलाकात किस तरह से मुमकिन हो पाएगी? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कह रहे थे खौफ किसका है, खौफ इस बात का है कि जब 400 वोटों को 1400 बना दिया गया और 100 वोटों को 1100 बना दिया गया, और वो जो फॉर्म 47 तैयार किया गया पूरे पाकिस्तान में, वो खौफ तो है ना हमें। हम 180 से ज़्यादा सीटें जीत चुके थे पूरे पाकिस्तान में, और आज हम 74 पे खड़े हैं कौमी असम्बली में। तो खौफ नहीं होगा तो और क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि अब तो फ़ौज भी तलब कर ली गई है इस इलेक्शन में। बहुत सारे मसाइल हैं जिनका खौफ है। आप जो बात कर रहे हैं मुलाकात की, देखें ये 7वीं दफ़ा है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने लीडर से मिलने आ रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है बगैर मुलाकात के। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं सूबों को? आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं बस पंजाब है और वफाक है, कोई और यहाँ पे नहीं है? देखें, इस तरह ना करें। हर आईनी और कानूनी रास्ता हमने अपना लिया है। हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं कि जी मुलाकात करवाएं, और एक वहां पे 14वें ग्रेड का SHO जो है पुलिस का सब इंस्पेक्टर, आपके नजदीक हुकूमत को क्या खौफ है? मुलाकात आपके नजदीक क्यों नहीं कराते? देखिए, इमरान खान का खौफ इन पे तारी है, और पता नहीं इनके जहनों पे सवार हो गया इमरान खान की। पता नहीं उससे कोई बंदा मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई मिलेगा तो फिर क्या अंदर से वो कोई कॉल दे देंगे और कोई एहतजाज ना शुरू हो जाए, अंदर से कोई ऐसी बात ना कर दें। इनके इमरान फोबिया हो गया, इमरान फोबिया हो गया इनको, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज एक चीफ एग्जीक्यूटिव मिलेगा तो क्या हो जाना है, वो कोई आपस के सूबे के मामला डिस्कस करेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमरान फोबिया प्रॉब्लम है हुकूमत को। शफकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमाद साहब, आपको सर क्या लगता है, क्योंकि 7वीं बार एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि बाकी तो जिम्मेदारियां गिनवा रहे थे अभी हमारे दोस्त, लेकिन मुलाकात जब अदालती ऑर्डर भी मौजूद हैं उसके बावजूद मुलाकात नहीं करा जाती, आपकी नजर में क्या हुकूमत को खौफ है, क्या और किस तरह ही मुलाकात मुमकिन हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को मुलाकात करने का इख्तियार तक नहीं है एक वज़ीर आज़म के पास, तो फिर उन्हें इस कुर्सी पर बैठने का इख्तियार भी नहीं है। फिर अखलाकी तौर पर वो इसको भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते, हालांकि इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, वो उनका हक है कि मिलना चाहे। यानी हम रोज़ रोज़ अदालतों में देखते हैं कि अदालतें सजाएं सुनाती है कत्ल के मुकदमों में, दूसरे ख़तरनाक मुकदमात में, और उसके बावजूद भी उनके अजीज़ व अकारिब जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये तो सुहेल अफरीदी का हक है कि वो मिले, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने सबसे ज्यादा उनकी बहनों के उनको भी मिलने नहीं दिया गया। एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दे दानिश, इतनी जल्दी ना काटे ताकि बात मुकम्मल। मैं सवाल आपसे कर रहा था। एक तो ये बात है जी। दूसरी बात ये है कि क्या इमरान खान ने इस जमहूरियत के लिए कोई किरदार अदा किया था? जब वो इक्तदार में थे तो उसने किसके जमहूरी हक को तस्लीम किया था? वो तो ये तड़ियां दे रहा था कि तुम्हारी AC उतरवा दूंगा, तुम्हारी मोंजे काट दूंगा, फला को जेल में डालूंगा, OIDIG तुम्हें देखूंगा, OI जज तुम्हारे साथ ये करूंगा। अपना रवैया तो इस हद तक फाशिस्ट था। जब खुद मुश्किल वक्त आया तो फिर उनको जमहूरियत भी याद आई, फिर उनको आईन की सरबुलंदी भी याद आई, फिर उनको जमहूरी और इंसानी हुकूक भी याद आए। लेकिन जब दूसरों के साथ हो रहा था उस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा था। अब बताएं, क्या इस दौरान जब 2-2.5 साल से वो मुश्किलात का शिकार है, उन्होंने आईन और कानून की सरबुलंदी और जमहूरियत की बेहतरी के लिए कौन सा किरदार अदा किया है? क्या उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग को आगे बढ़ाया? क्या उन्होंने सियासी जमातों से मकालिमा किया? क्या उन्होंने अपने कारकुनों को गालम गलोच से निकालकर स्टडी सर्कल्स और तरबियत की तरफ लेकर गए? क्या पार्लिमान की बालादस्ती के लिए कोई किरदार अदा किया? ऐसा न उन्होंने किया था, न ऐसा मौजूदा हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब यही पॉइंट रोड पर निकले तो वोट को इज्जत दो का बयानिया उठाया, लेकिन आज वोट को इज्जत दो का बयानिया ऊंधे मुंह पड़ा है। बिल्कुल ठीक है सर, वोट को इज्जत दो का बयानिया ऊंधे मुंह पड़ा है। दुरानी साहब, आपकी जानिब आऊंगा सर, मुलाकात क्यों नहीं करा रहे? अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं, फिर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर उनकी बहनें जाती हैं, उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। आखिर मुलाकात अगर हो जाती है तो क्या हो जाएगा सर?
इससे पहले जी मैं आपको शफकत साहब ने जो है खौफ की बात की, तो मुझे ये बताया, उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 और हमारे वोट, तो मुझे बताएं ये फॉर्म 47 केपी में क्यों नहीं हुआ? मतलब अगर आप कहते हैं कि जी पंजाब में हो गया और कहीं और हुआ, तो 47 में क्यों नहीं हुआ? क्या 47 वहां पे किया नहीं जा सकता था, या वहां पे तो कहते हैं जी लेजिटिमेट वोट है? और अगर वो लेजिटिमेट वोट है उनका, तो फिर उन्हें खौफ किस चीज का है? वो अपने ही जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आप यू बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट प्रोविंस, आप अपने ही सबऑर्डिनेट से आपको खौफ है कि जी वो कुछ तब्दीली कर देंगे, वो कुछ कर देंगे। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट से आपको इतना बड़ा खौफ है, देन यू डोंट हैव द राइट टू सिट ऑन दैट सीट, देन यू शुड रिजाइन फ्रॉम दैट सीट। आपको ये कुर्सी दी ही इसीलिए गई थी कि आप उस सूबे के निजाम को चला सकें, लेकिन अगर आपको उसी सूबे के निजाम को चलाने वाले लोगों से ही खतरा है, आपको डर लगता है उनसे, तो देन यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन दैट सीट। बिल्कुल ठीक है सर, मुलाकात पे आ जाए हमसे। मुलाकात पे ये मुलाकात की बात सीधी सी है कि ये पहली बात उन्होंने कहा जी पीएम साहब, जी पीएम जो है वो हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंस जो है ना वडियाला में है, दैट कम्स इनटू पंजाब। और दूसरी बात, एक प्रोसीजर अपना फॉलो करें, और इस तरह इनका बिहेवियर है, इस तरह वो जो है ना वो सुल्तान राय की तरह आते हैं गाड़ियों में और हुल्लड़बाजी और इस तरह थ्रेटनिंग टोन में यूज सिक्योरिटी के बगैर आए वजीर आला? नहीं, सिक्योरिटी के बगैर की बात नहीं, अंदर जाके क्या हुल्लड़बाजी करेंगे? ये है तो अंदर तो जाने नहीं दिया जाता ना, ये तो मसला। आज भी वही गिला कर रहे थे कि जी आज भी वही कह रहे थे कि हमला कहता है हमारे पास अदालती ऑर्डर नहीं देखे हमने। उस दिन भी मैंने ये बात की, उस दिन भी मैंने यही बात की कि खान साहब को बाकी किसी से खतरा नहीं, इनकी अपनी पार्टी से खतरा है, इनके अपने लोगों से खतरा है। अंदर जाके चले सर, ये तो आपके हक में बात जाती है ना, मुलाकात से इनकारी क्यों है आप लोग? हमारे किस हक में जा रही है ये बात? इस अगर इमरान खान को अगर उनकी पार्टी तबाह कर रही है तो सर ये तो बात आपके हक में गई ना। अगर आप मुझे बोलने देंगे जी। खान साहब की सेफ्टी सिक्योरिटी इस वक्त हुकूमत की, ही इज वो एक जो है ना क्रिमिनल, इस तरह वो डिसाइड अक्यूज नहीं है वो, इस वक्त वो मुल्जिम नहीं है, वो मुजरिम है। इस वक्त उनकी सेफ्टी, उनकी जिम्मेदारी, वो एक वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इस हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सर वो बात ठीक, लेकिन उनकी बहनों को भी मिलने नहीं दिया जाता, अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं, फिर सीएम एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जिस तरह आप भी अभी बात कर रहे थे उनकी, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता, तो ये सिक्योरिटी माड़े तो नहीं आएंगे ना सर? तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर हुल्लड़बाजियां कर रहा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर बदतमीजियां कर रहा है, उसका बिहेवियर इस तरह, आपको क्या पता अंदर जाके वो क्या करे? And then who's going to take the responsibility? अगर वो जाके वहां पे इमरान खान के साथ कोई हरकत करता है, कोई अटेम्प्ट करता है, who's going to take responsibility for this? Are you going to take it? Or is Imran Khan going to do this? बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आप क्या पता इमरान खान के गले पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है सर, ब्रेक के बाद बात करते हैं। और अहमद हसन साहब भी कुछ फरमाना चाह रहे थे, लेकिन आज ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।